एक ऐसा किलर जो चैलेंज करके लोगों को मारता है। अगर एक बार उसने किसी का डेट निकाल दिया तो उस बंदे की कहानी खत्म समझो, उसे यमराज भी नहीं बचा सकते। लोग उसे कैलेंडर किलर के नाम से जानने लगे हैं। ये है क्लारा जो बेहोश पड़ी है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक अनजान और डरावनी जगह पर पाती है। सामने दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। जैसे ही वो पास जाकर पढ़ती है तो उसका कलेजा दहल उठता है। पता चलता है कि इस बार कैलेंडर किलर ने उसको चुना है, क्योंकि ये संदेश उसी के लिए था। लिखा था कि उसके और उसके पति में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। शायद ये वही कैलेंडर किलर है जो उसे बेहोश करके यहाँ लाया था। अगले पल वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम जूल्स नामी शख्स को देखते हैं जो घर से ही एक कॉल सेंटर के लिए काम करता है। वह वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन पर काम करता था, जहां अगर महिला रात में घर लौटते वक्त खतरा महसूस करने लगे तो सहायता के लिए कॉल कर सकती थी, ताकि उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके। इसी दौरान जूल्स को एक महिला का कॉल आता है। वह घबराहट भरी आवाज में बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे डर है कि वे उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। सिचुएशन को समझते हुए जूल्स फौरन उसे एक सुझाव देता है। वह सड़क किनारे लगी लाइट के नीचे खड़ी हो जाए ताकि आसपास के लोग उसे देख सकें और कोई भी हरकत नोटिस कर सके। इसके अलावा वह उससे कहता है कि अगर आसपास कोई गाड़ी खड़ी हो तो जाकर उस पर किक करे, क्योंकि कई गाड़ियों में सायरन अलार्म एक्टिवेट रहता है। महिला तुरंत ऐसा ही करती है और जैसे ही वह गाड़ी को छूती है, सायरन तेजी से बजने लगता है। अचानक हुई इस आवाज से डरकर वे लोग भाग जाते हैं। इस तरह जूल्स की सुझाई से महिला खतरे से बच जाती है। लड़की राहत की सांस लेते हुए जूल्स को शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसकी सुझाई तरकीब ने उसकी जान बचा ली थी। तभी जूल्स के फोन की घंटी फिर बजती है। दूसरी तरफ एक महिला थी जो घबराई हुई आवाज में मदद मांग रही थी और रो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाती, कॉल अचानक कट हो जाता है। थोड़ा बेचैनी महसूस करते हुए जूल्स टीवी ऑन करता है। स्क्रीन पर कैलेंडर किलर से जुड़ी खबरें चल रही थी। एक रहस्यमयी सीरियल किलर जो बिना किसी वजह के एक एक कर लोगों को बेरहमी से मार रहा है। लेकिन पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है कि वो कौन है और उसका अगला शिकार कौन होगा। कुछ देर तक खबरें देखने के बाद जूल्स गहरी सांस लेता है और टीवी बंद कर देता है। तभी उसके पिता का कॉल आता है। वह कुछ सेकंड तक कॉल को घूरता है, लेकिन रिसीव नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है, जहां उसकी छोटी बेटी गहरी नींद में सो रही होती है। उसे देखने के बाद जूल्स वापस अपने काम पर लौट आता है। तभी उसके पास क्लारा का कॉल आता है, जिसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। वह अकेली सुनसान रास्ते पर चल रही थी। जूल्स उसे शांत होने के लिए कहता है और पूछता है कि वह उसकी क्या मदद कर सकता है। लेकिन क्लारा की आवाज में गहरी निराशा झलकती है। वह कहती है कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसे शादी के बंधन में फंस गई है जहां से बाहर निकल। इस बीच क्लारा जूल्स को बताती है कि उसका पीछा कोई और नहीं बल्कि कैलेंडर किलर कर रहा है। वह आगे बताती है कि आज सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने बेड पर नहीं थी, बल्कि किसी अनजान अजीब सी जगह पर थी। उसे यकीन है कि कैलेंडर किलर ने ही उसे किडनैप करके वहां छोड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने क्लारा को एक नोटिस भी दिया था, जिसमें साफ लिखा था, तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो एक कमरे में बैठा हुआ होता है। वह ध्यान से क्लारा और उसके पति की तस्वीरों को निहार रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वही कातिल है। इधर क्लारा जूल्स से भावुक होकर कहती है कि वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी है और खुद को खत्म करना चाहती है। लेकिन एकमात्र वजह जो उसे जिंदा रखे हुए है वो उसकी बेटी है। वह बताती है कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसके बावजूद वह उसे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती है। आज रात उसका पति मार्टिन उसे एनिवर्सरी मनाने के बहाने एक होटल लेकर गया था। वहां दोनों ने साथ में डिनर किया और तभी उसकी एक वकील दोस्त भी वहां आई, जिससे मिलकर वह बेहद खुश थी। हालांकि मार्टिन की आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता था और कई बार उस पर हाथ भी उठा चुका था, लेकिन आज रात उसने सारी हदें पार कर दी। डिनर के बाद मार्टिन उसे लिफ्ट से होकर एक सीक्रेट फ्लोर पर पहुंचा, जहां केवल खास लोगों को ही जाने की इजाजत थी। वहां का माहौल अजीब था। हर तरफ लोग निजी पलों में लीन थे। फिर मार्टिन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की। बिना ज्यादा सोचे क्लारा ने उसे पी लिया। पता चला कि उस ड्रिंक में उसने नशीली गोलियां मिलाई थी। अचानक उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और उसे एहसास हुआ कि अब वह अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी। उसके नशे का फायदा उठाकर मार्टिन ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता।
वो उसे टेबल से बांधकर अपने दोस्तों के सामने पेश किया और एक एक करके उसके सारे दोस्त उसे छूने लगे। मार्टिन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे इससे ढेर सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसे अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए जब क्लारा ठीक हुई तो वह तुरंत वहां से भाग आई। क्लारा की बातें सुनकर जूल्स पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी गलत कदम न उठाए, लेकिन क्लारा पहले ही अपने फार्म हाउस के गैराज में पहुंच चुकी होती है। वो एक पाइप का एक सिरा कार के साइलेंसर से जोड़ती है और दूसरा छोर कार के अंदर ले जाती है। फिर कार के अंदर बैठ जाती है, इंजन स्टार्ट करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि धीरे धीरे जहरीली गैस उसे बेहोश कर दे और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएं। धीरे धीरे कार में धुआं भरने लगता है। क्लारा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दूसरी तरफ जूल्स लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह ऐसा कदम न उठाए। तभी क्लारा को अचानक अपनी बेटी का ख्याल आता है और यह सोचते ही वो कार का दरवाजा खोलकर निकल जाती है। इधर जूल्स को उसके पिता का कॉल आता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, उसके पिता पूछते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है। जूल्स बिना ज्यादा कुछ बताए बस इतना कहता है कि वो अपने काम में व्यस्त है और उसे बार बार डिस्टर्ब न करे। क्लारा खुद को संभालती है और ऊपर अपने कमरे की ओर चली जाती है। इस बीच जूल्स अपने पिता से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। जूल्स उन्हें बताता है कि उसे एक लड़की का कॉल आया था और वो देखना चाहता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। इसलिए वो अपने पिता को उस लड़की का पता भेज देता है ताकि वह वहां जाकर स्थिति का जायजा ले सके। अब हम जूल्स के पिता को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने पहले देखा था। वह जूल्स द्वारा दिए गए पते की ओर रवाना होता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि क्लारा सुरक्षित है। कुछ देर बाद क्लारा फिर से जूल्स को कॉल करती है। इस बार उसकी आवाज में एक हल्का दर्द था। वह उसे बताती है कि इस जिंदगी से वह पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी खुद को सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा रखे हुए है। जूल्स उससे पूछता है, आखिर औरतें इतने अत्याचार क्यों सहती हैं? क्लारा जवाब देती है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती। इसी कारण पुरुष उन पर हावी हो जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, मारते पीटते हैं और वे ये सब सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जूल्स कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मेरी भी एक पत्नी थी, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती थी, खुद को संभाल नहीं पाई और एक दिन उसने बाथरूम में अपनी कलाई काट ली। इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके जाने के बाद बच्चे बिल्कुल अकेले रह गए और तब से मैं ही उनकी देखभाल कर रहा हूँ। जब उसे ये बात पता चली तब वो अपने कॉल सेंटर में काम कर रहा था। घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी पत्नी की लाश देख वो खूब रोया और अपने बच्चों के लिए बेहद दुखी महसूस किया। क्लारा उससे कहती है कि वो किसी को खोने का दर्द अच्छी तरह समझती है। तभी जूल्स को एहसास होता है कि उसके किचन से एक चाकू गायब है। वो क्लारा से कहता है कि थोड़ी देर बाद वापस आएगा, फिर कॉल को म्यूट करके घर की तलाशी लेने लगता है। उधर क्लारा जब अपने घर में होती है तो अचानक उसकी टीवी अपने आप हो जाती है। ये देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी से टीवी बंद कर देती है। तभी उसे अपने घर की खिड़की के कांच पर वही मैसेज लिखा हुआ नजर आता है, जिससे वह समझ जाती है कि सीरियल किलर उसके घर में घुस चुका है। उधर जूल्स हर अलमारी और दरवाजे की जांच करता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह तुरंत बल्ब निकालकर उन्हें एक कपड़े में लपेटता है, फिर उन्हें कुचलकर दरवाजे के आगे बिछा देता है ताकि कोई वहां से गुजरे तो उसके पैरों में चुभ जाए। तभी क्लारा घबराकर जूल्स को बताती है कि उसे यकीन है कातिल उसके घर में आ चुका है, क्योंकि उसने अभी अभी कांच पर वही मैसेज देखा है जो कातिल ने लिखा था। क्लारा घबराकर उस मैसेज की फोटो जूल्स को भेजती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। इसी बीच हम जूल्स के पिता को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी से क्लारा के घर के बाहर पहुंच चुके थे। जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो क्लारा उसे देख लेती है और सोचती है कि वही कातिल है जो उसे मारने आया है। डर के मारे वो तुरंत घर के अंदर छुप जाती है। जूल्स के पिता जब अंदर जाकर चारों तरफ छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी अजीब नहीं मिलता। तभी क्लारा सही मौका देखकर दरवाजा खोलती है और तेजी से जंगल की ओर भाग निकलती है। जैसे ही क्लारा जंगल के अंदर पहुंचती है, उसके फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है, जिससे वह जूल्स से संपर्क नहीं कर पाती। इसी बीच जूल्स को उसके पिता का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि वह क्लारा के घर के अंदर जाकर देख चुके हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आया। वो जूल्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद क्लारा झूठ बोल रही है और उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जूल्स बिना कुछ सुने कॉल काट देता है और सोचने लगता है कि कैसे उसके पिता ने भी उसकी मां पर जुल्म किए थे।
उधर क्लारा जंगल में भागते भागते अचानक फिसल जाती है, जिससे वो सीधा सड़क पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहां से गुजरती है। उसमें बैठा ड्राइवर क्लारा को सड़क पर बेहोश पड़ा देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत गाड़ी रोककर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वो क्लारा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। क्लारा उल्टा उस पर गुस्सा करने लगती है। ड्राइवर उसे यकीन दिलाता है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। क्लारा उसकी बात मान लेती है और उसे कहती है कि वह उसे शहर तक छोड़ दे। ड्राइवर तुरंत क्लारा को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसे शहर की ओर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जूल्स के पिता देखते हैं कि क्लारा का पति मार्टिन अब घर में आ चुका है। मार्टिन जब अंदर जाता है तो उसे क्लारा कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े पैरों के निशानों पर पड़ती है जो जंगल की ओर जाते हैं। ये देखते ही वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस दिशा में रवाना हो जाता है। जूल्स के पिता भी बिना कोई देरी किए उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर क्लारा को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे बचाने वाले व्यक्ति ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर वो हैरानी से उससे पूछती है कि उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। वो शख्स मुस्कुराते हुए बताता है कि वो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी से आ रहा था, जहां उसे सेंटा क्लॉज के रूप में जाने की खास फरमाइश की गई थी, इसलिए उसने यह पोशाक पहनी है। तभी क्लारा देखती है कि उसके फोन में सिग्नल आ चुके हैं और वो तुरंत जूल्स को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि कातिल उसके घर में घुस आया था, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। अब उसे एक भला आदमी मिला है जो उसे अपनी कार से शहर तक छोड़ने के लिए तैयार है। जूल्स उसे चेतावनी देता है कि इस वक्त किसी भी अजनबी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। क्लारा कहती है कि यह व्यक्ति उसे भरोसेमंद लग रहा है। इसी दौरान जूल्स क्लारा से कहता है कि वो अपनी बेटी को देखने जा रहा है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। वो तुरंत उसे दवा देकर आराम से सुला देता है। इसके बाद जूल्स अपने घर में एक अजीब सी आवाज नोटिस करता है और यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि वहां कोई है या नहीं, लेकिन फिर वो उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और क्लारा से बातचीत जारी रखता है। क्लारा उसे बताती है कि उसका पति मानता है कि कैलेंडर किलर सिर्फ उसका भ्रम है, क्योंकि वह अपनी मानसिक स्थिति ठीक रखने के लिए दवाइयां लेती है। उसे अपने पति को विश्वास दिलाना होगा कि कैलेंडर किलर असल में मौजूद है और वह उससे मिल चुकी है। उसकी जान खतरे में है। कॉल खत्म करने के बाद क्लारा ड्राइवर से सिगरेट मांगती है। ड्राइवर उसे पीछे रखे बैग में देखने के लिए कहता है। जब क्लारा बैग खोलती है तो वहां उसे सिगरेट के साथ एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला डिवाइस भी नजर आता है। ये देखकर उसे शक होने लगता है कि शायद यह आदमी ठीक नहीं है। ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये डिवाइस उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। तभी अचानक मार्टिन उसकी गाड़ी के पीछे आ जाता है और जबरदस्ती गाड़ी रोक देता है। वो ड्राइवर को बाहर खींचकर बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर क्लारा घबरा जाती है और मार्टिन को रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि यह आदमी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसे मारना ठीक नहीं है। फिर क्लारा फौरन ड्राइवर को उठाती है, उसकी मदद करके उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है और कहती है कि उसे तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। क्लारा उससे इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस मांगती है। ड्राइवर बिना किसी झिझक के उसे दे देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक। वो गुस्से में क्लारा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाता है और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर तेजी से घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में वो गुस्से में पूछता है कि आखिर वह पार्टी से इतनी जल्दी क्यों चली गई। क्लारा जवाब देती है कि उसने उसे अपने दोस्तों के सामने ऐसे पेश किया जैसे वह कोई आम इंसान हो, जबकि उसे उसकी रक्षा करना चाहिए थी। आखिर वो उसकी पत्नी है। वो आगे कहती है कि मार्टिन उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जो कि बहुत ज्यादा वाहियात थी। फिर वो मार्टिन को कांच पर लिखे नोटिस की फोटो दिखाती है, लेकिन मार्टिन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि क्लारा ने ही यह सब जानबूझकर लिखा होगा। इसके बाद क्लारा जल्दी से अपनी बेटी के देखभाल करने वाले आदमी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ जाती है जब वो उसका कॉल उठाता ही नहीं। इसके बाद क्लारा अपने पति से कहती है कि वो चाहती है कि वो उसे छोड़ दे। ये सुनकर मार्टिन गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसे छोड़ने के बारे में सोचा भी तो वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर क्लारा डर के मारे माफी मांगती है। फिर मार्टिन उसे जबरदस्ती घर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर जूल्स को फिर से घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखने के लिए जाता है तो गलती से उसका पैर उसी जाल में फंस जाता है जो उसने पहले लगाया था। कांच के टुकड़े उसके पैर में चुभ जाते हैं। जूल्स तुरंत अपनी बेटी के कमरे में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर जब वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है तभी अचानक एक अजनबी उस पर हमला कर देता है। इस दौरान में वो अजनबी जूल्स के पैर पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगते हैं। दर्द के बावजूद जूल्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो अजनबी भागने लगता है।
जूल्स उसका पीछा करते हुए बालकनी तक पहुंचता है जहां वो अजनबी पहले से खड़ा होता है। जूल्स घबराकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अजनबी उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधे नीचे कूद जाता है। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है। जिस घर में सब हो रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि क्लारा और मार्टिन का ही घर था, और जिसे हम अब तक जूल्स की बेटी समझ रहे थे वो असल में क्लारा की बेटी थी। और यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि क्लारा की बेटी की देखभाल करने वाला व्यक्ति था, जिसे जूल्स ने पहले ही पकड़ रखा था। लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलते में कामयाब हो जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि असली कातिल जूल्स ही था, जो पहले से ही क्लारा के घर में मौजूद था। इधर जब क्लारा और मार्टिन अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचते हैं तो क्लारा अचानक से मार्टिन पर उस इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमला कर देती है। तेज झटके की वजह से मार्टिन को बहुत दर्द होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लारा तुरंत गाड़ी का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है, जिससे मार्टिन अंदर ही फंस जाता है। अब यह देखकर क्लारा बिना वक्त गंवाए ऊपर भागती है अपनी बेटी को लेने के लिए। जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलती है उसकी नजर फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों पर पड़ती है। ये वही ट्रैप था जो जूल्स ने पहले से बिछा रखा था। वह संभालते हुए अंदर बढ़ती है और तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक लैपटॉप पर पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है और ये लैपटॉप यहाँ कैसे आया। जैसे ही वो अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है तो वहां जूल्स को देखती है। जूल्स मुस्कुराकर उसे हाय करता है। उसकी आवाज सुनते ही वो तुरंत पहचान जाती है कि यह वही आदमी है जिससे वो इतनी देर से फोन पर बात कर रही थी। उसके आने से पहले ही उसने पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन क्लारा उससे विनती करती है कि वो उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचाए। जूल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि केवल उसकी मदद करने आया है ताकि वो अपने पति से छुटकारा पा सके, लेकिन क्लारा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये सुनकर जूल्स को गुस्सा आ जाता है। वो चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। उधर जूल्स का पिता भी मार्टिन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। इस बीच मार्टिन किसी तरह अपनी गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाता है। जब वह घर के अंदर तो जूल्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स पलटकर खुद ही उस पर वार कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। उधर जूल्स के पिता को उस आदमी की लाश मिलती है जो क्लारा की बेटी की देखभाल करता था, जिससे वो समझ जाता है कि उसका बेटा इसी घर में मौजूद है और यहाँ कुछ बड़ा करने वाला है। इधर जूल्स ने क्लारा और मार्टिन को बांध रखा था और वो क्लारा से कहता है कि वह केवल उसकी मदद करना चाहता है। वो चाहता है कि क्लारा अपने पति को मार दे ताकि वो आजाद हो सके। फिर जूल्स बताता है कि उसने भी अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया था और जब उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो उसे एहसास हुआ कि वह कितने दर्द से गुजरी होगी। तभी से उसने ठान लिया कि वो हर उस महिला को बचाएगा जिन्हें उसके पति टॉर्चर करते हैं, और इसी वजह से वो ऐसे लोगों को मारता है। जूल्स क्लारा को मौका देता है और उसके हाथ में चाकू थमाते हुए कहता है कि वो मार्टिन का गला काट दे, लेकिन जब क्लारा ऐसा करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो अचानक पलटकर जूल्स के पैर पर हमला कर देती है। दर्द से जूल्स गुस्से में क्लारा पर हमला करने के लिए बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसके पिता वहां पहुंचकर उसे गोली मार देते हैं, जिससे जूल्स की मौत हो जाती है। इसके बाद जूल्स के पिता क्लारा और मार्टिन को बताते हैं कि जूल्स उनका ही बेटा था। जब वो उनके घर पहुंचे तो कई तस्वीरें देखे जिनसे उन्हें समझ आया कि उनका बेटा ही वो सीरियल किलर है जो लोगों की हत्या कर रहा था। इसीलिए उन्होंने जूल्स का पीछा किया और यहाँ पहुंचकर उनकी जान बचाई। ये सुनते ही क्लारा तुरंत खुद को छुड़ाती है और अपनी बेटी के कमरे की ओर भागती है और जाकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। कुछ दिनों बाद मार्टिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने काम को लेकर भाषण दे रहा होता है। तभी अचानक क्लारा भी वहां पहुंचती है और बिना किसी डर के वो एक रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे सबको मार्टिन की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो कितना ज्यादा बेकार इंसान है जो कि अपनी बीवी को मारता पीटता है, उसके साथ बदसलूकी करता है। तभी मार्टिन के पास एक पुलिस अधिकारी आता है और कहता है, आपकी पत्नी ने आप पर केस दर्ज किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मार्टिन थोड़ा झिझकता है। उसे अब समझ आता है कि जब उसने कार में क्लारा पर हाथ उठाया था तब उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। सबके सामने उसकी इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी और अब कानून भी उसके खिलाफ था। दूसरी ओर क्लारा अपनी वकील दोस्त से मिलती है जो उसका केस लड़ रही थी। उसे इस केस को हर हाल में जीतना था। अंत में क्लारा अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है बिना किसी डर के। उसकी आंखों में सुकून था क्योंकि अब वह सच में आजाद थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कैलेंडर किलर फिल्म की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।